हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने आज आपदा में क्षतिग्रस्त गोला पुल और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने गोला पुल और स्टेडियम में हुए नुकसान को बारीकी से जाना। उन्होंने एनएचआई, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ सुरक्षा के उपाय को लेकर चर्चा की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुमाऊं कमिश्नर एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने बताया, गोला पुल को हल्के वाहनों के लिए 20 दिन में खोल दिया जाएगा, जिसको लेकर उनके द्वारा एनएचआई के अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं। ये वाला काम चल रहा है, जिससे रेलवे ने किया है, रेलवे कर रही है। सर एक बार आप आए थे, बहुत पहले की बात है। नहीं, ये वाला जिससे भी जो कर, ये सब एनएचआई और पीडब्ल्यूडी कर रहा है। पुल में जो पानी है ना, नीचे की तरफ आया। इसमें कितने पे पहुंचे थे? 2021 कोई स्कोर नहीं बना। एक वो पीछे क्या दिख रहा है? हम पहले उन्होंने वर्क करने के लिए, अच्छा स्पर्श इसके आगे भी थे ना। सबसे पहले आप वो जरा एक बार वो 12.31 और एक है 12.31 ये जो मेल सचिव साहब हैं उनसे डिस्कशन हुआ था, तो उन्होंने कहा हमारे इसके लिए आप क्या करें, उन्होंने उसको भी ऐड करने के लिए बोला। तो उसको अभी इस योजना में हमने नहीं किया है, बस इसके लिए एक सेपरेट योजना बनाई। तो जरा सा एक मिनट दोनों से इसमें दिखा दें कि दोनों व्यू आ जाएगा सीधे सीधे। हाँ हाँ कहाँ लाइव कर रहे हैं यार? इधर से आओ ना। वो काउंटर पोर्ट है, तो आपकी काउंटर पोर्ट इसलिए बनाया गया है। आपसे काउंटर पोर्ट बनाएंगे तो रिजर्व फिलिंग होगी, नहीं है। अच्छा इंटरनेशनल स्टेडियम में डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन जब उसमें ऐसे डायरेक्टली करेगा उसके परपेंडिकुलर, तो उसका कोई फिर रोड खत्म हो जाता है, फिर तो नदी का रोड। पर ये तो होता ही रहेगा ना सर, ये बिल्कुल खत्म है। और तो एवरेज जो आप रिक्लेमेशन का बनाया, वो ये देखना है कि हम नदी की बिल्कुल फ्लो में ना आ जाए, तो देख के ही उसका अलाइनमेंट किया गया है। उस तरफ नदी बिल्कुल नहीं बह रही है, बहुत ही छोटी धारा जा रही है। तो पे चौड़ाई 47 मीटर है, कहीं कहीं 7 मीटर है। ये आपका इस तरीके से है कि आप जानते हैं कि शहर के बीचों बीच से गौरा रिवर बहती है, और इसमें बहुत सारी एजेंसीज अभी हो गई हैं जिनके प्रॉपर्टीज़ को डैमेज हो रहा है। इसमें एक एनएचआई है जिनके ब्रिज के अप्रोच को डैमेज हुआ है। पीडब्ल्यूडी की जो सड़क है जो ब्रिज को जोड़ती है उसको भी डैमेज हुआ है। स्टेडियम के कुछ पोर्शन में मोर देन 300 मीटर्स की लंबाई में भी हमारी जो लैंड है वो बह गई है, और ऊपर की तरफ भी कुछ नेचुरल स्पर्स बन गए, जिससे कि नदी का जो बोल्डर स्टेज में नदी रहती है इसका फ्लो अनसर्टेन रहता है। तो इन सब को देखते हुए दो चीज़ें चाहिए। एक तो क्योंकि यहाँ पे चुगान पहले से वन निगम करती है, तो वो चुगान भी जो हो तो उस तरीके से इसका सुपरविजन अभी हम जो करते हैं, चुगान एक तरीके से बहुत टेक्निकली उसको सुपरविज उस तरीके से नहीं किया जाता। तो इस बार मैं ये भी इसमें कुछ मैकेनिज्म यहाँ से या शासन स्तर से बनाएंगे, जिसमें कि ये जो हो एक्चुअली यहाँ पे, जिसको हम चुगान कहते हैं, नदी का फ्लो बीच में रहना चाहिए। दूसरा, अभी पीडब्ल्यूडी ने जो अपनी स्टडीज़ यहाँ से कराई हैं सॉइल की, वो पंतनगर से फ़िलहाल दी गई हैं, उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। इरिगेशन ने अपनी स्टडी यहाँ पे करा दी है, तो इसमें चीफ सेक्रेटरी साहब के स्तर पे एक बैठक होनी है, जिसमें प्रोटेक्शन वर्क्स की तो बहुत आवश्यकता है ही, स्पेशली क्योंकि लैंड हमारे पास पहले से कम है, और वो ज़मीन अगर नदी के कटने से और कम हो जाती है तो डेवलपमेंट की लैंड नहीं बचती। तो लैंड को रिक्लेम करने की भी यहाँ पे आवश्यकता है। और डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टीज़, चाहे वो रेलवेज़ की हों, चाहे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की हों, फॉर दैट मैटर
जो शहर भी है इसको बचाना बहुत आवश्यक है और इन योजनाओं पे काम चल रहा है। और एट द सेम टाइम जो चुगान होता है वो इस तरह से साइंटिफिक तरीके से हो कि फ्लो बीचों बीच रहे, उसको भी इंश्योर करना है। सर HAI के भी ऑफिसर साथ में हैं और उन्होंने काम वहाँ पे शुरू कर दिया है। मटेरियल की डिमांड भी उन्होंने प्लेस कर दी है। तो लाइट व्हीकल्स के लिए इनको कहा गया है कि इसको 20 दिन में ये लोग चालू करें, और बड़े व्हीकल्स के लिए तो क्योंकि हमें दूरगामी काम करने पड़ेंगे, परमानेंट वर्क्स करने पड़ेंगे, उसमें वक्त लगेगा।